हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। मॉनसून सीजन चल रहा है और इस सीजन में आई नो आप कुछ अच्छा देखना या सुनना पसंद करते होंगे। जैसे मेरा शो बॉलीवुड अखबार, मैं ट्राई करता हूँ कुछ हटके, कुछ अलग आपके लिए खास अपडेट्स लेके आऊं जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। तो इसी होप के साथ शुरू करें आज का ये रंगारंग प्रोग्राम। चलो फिर, हमारे दिल खुशी से भर गए हैं। जी हां, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी छोटी सी परी का स्वागत किया। बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब पेरेंट्स बन गए हैं। जी हां, उन्होंने अपनी डॉटर, एक प्यारी सी बेबी गर्ल का मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में स्वागत किया। सिद्धार्थ और कियारा, जिन्होंने फरवरी 2023 में जैसलमेर राजस्थान में एक खूबसूरत शादी की थी, एंड अब ये पेरेंटिंग के इस नए सफर पर गाइस निकल पड़े हैं। दोनों ने एक साथ अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा, हमारे दिल खुशी से भर गए हैं और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। वैसे ना, पेरेंट बनना कितनी अलग फीलिंग होती है ना, मुझे ऐसा लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा डॉटर दोनों हेल्दी हैं। जैसे ही खुशी खबर आई, फैंस और बॉलीवुड के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। और इस खुशी में एक बेहतरीन इत्तेफाक भी है गाइस, बताता हूँ, सब्र करो। 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीनों डेब्यू स्टार यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन अब सबके सब बेबी गर्ल्स के प्राउड पेरेंट बन चुके हैं, है ना इत्तेफाक। बोला था ना मैंने। ये उन तीनों के लिए एक इमोशनल फुल सर्कल मूवमेंट है, जिन्होंने एक नए दौर का बॉलीवुड शुरू किया था। छोटी सी परी के आने से मल्होत्रा और आडवाणी परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है और फैंस इस नए चैप्टर में उनके साथ उनको बधाइयां देकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो सिद्धार्थ एंड कियारा। अ मच अवेटेड फिल्म वॉर 2 का न्यू पोस्टर गाइस रिलीज हो चुका है। जी हाँ, पोस्टर के लोग पहले वाले पोस्टर से तो डेफिनेटली अलग है, बट क्या अलग है मैं बताता हूँ। इस पोस्टर में ना तीनों धुरंधर आर्टिस्ट, मैं रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहा यानी कि ऋतिक रोशन, JR&TR और कियारा आडवाणी। एंड इस पोस्टर में अगर अलग की आपको बात बताऊं तो अलग इस पोस्टर में ये है कि आप जरा नोटिस करो कि तीनों के हाथों में ना वेपन है, एंड ये वेपन कुछ तो साइन जरूर दे रहा है कि इस वॉर 2 में बहुत क्रेजी वाली वॉर होने वाली है। एंड लुक भी काफी इंटेंस है, बट ये सस्पेंस है कि होगा क्या इस फिल्म में। फाइट सीन्स को देखने के लिए आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सेम यार, मैं भी हूँ, बट वेट करो ना 14 अगस्त की, देखेंगे साथ में वॉर 2। आमिर खान, जिन्होंने हमेशा अपनी वर्सेटैलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नाम कमाया है, इस बार वो अपनी फिल्म में एज ए सिंगर भी आएंगे। अपनी आने वाली फिल्म अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म के लिए 2 गानों का प्लेबैक कर रहे हैं जी वो। जी हाँ, 1998 में विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम के लिए जब उन्होंने आती के खंडाला गाया था, तब उन्होंने मजाक में कहा था, सिर्फ मजाक के लिए गाया था, लेकिन फैंस ने वो गाना इतना पसंद किया कि आज भी वो उनका आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। लेकिन इस बार बात अलग है। आमिर ने कहा, मैं कुछ सालों से प्रोफेशनली सिंगिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। पहले मजाक था, अब पैशन और मेहनत दोनों है। ये नए अंदाज में आमिर एक ऐसे जैनर की फिल्म में काम कर रहे हैं जो ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी की याद दिलाती है। एक सीधी सादी प्यारी सी कॉमेडी जिसमें ना ड्रामा ज्यादा है, ना ही किसी की जिंदगी दांव पर है। आजकल हम ऐसी मासूमियत भरी फिल्में बनाना भूल गए हैं। आमिर खान ने कहा, ये फिल्म देखकर बस एक नरम प्यारा सा एहसास होगा, जैसे पुराने जमाने की यादें ताजा हो जाएं। खुद आमिर फिल्म में सिर्फ एक छोटा सा कैमियो कर रहे हैं, पर इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है उनका डेडिकेशन। सिंगिंग में भी और स्टोरी टेलिंग में भी इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन फैंस को आमिर की आवाज सुनने का बेहद इंतजार है। आई नो आएगी जी, आएगी, आवाज आएगी। प्रियदर्शन ने किया नए फिल्म हैवान का ऐलान। जी हाँ, अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ जब से प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने अपनी हॉरर कॉमेडी भूत बंगला की शूटिंग रैप की है, तब से फैंस हेरा फेरी 3 का अपडेट इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कंट्रोवर्सी भी काफी गर्म रही। परेश रावल पहले फिल्म से अलग हुए बिना किसी को बताए और फिर कुछ ही हफ्तों में वापस आ गए। इस कंफ्यूजन के साथ लोग सोच रहे थे कि क्या हेरा फेरी 3 कभी बनेगी, लेकिन इन सब के बीच अब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अनाउंस कर दिया है अपनी अगली फिल्म, जिसका नाम है जी हैवान, जिसमें लीड रोल्स में होंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। प्रियदर्शन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर की जिसमें अक्षय और सैफ बातचीत कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, और कैप्शन में लिखा हैवान, मेरी अगली फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ।
लॉर्ड्स अभी तक फिल्म के प्लॉट पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है अभी, लेकिन फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हैं अक्षय सैफ के इस रीयूनियन को लेकर। दोनों एक्टर्स वैसे 90s की ब्लॉकबस्टर में खिलाड़ी 2 और नारी के बाद एक कल्ट जोड़ी बन गए थे, और अब हैवान टाइटल सुन के सब सोच रहे हैं क्या ये हॉरर होगी, थ्रिलर होगी या एक हट के एक्शन ड्रामा होगी। एक तरफ हेरा फेरी 3 का मुद्दा अभी भी अनक्लियर है, लेकिन प्रियदर्शन के इस नए ऐलान से फिलहाल बॉलीवुड फैंस के अंदर काफी क्यूरियोसिटी डेफिनेटली बढ़ा दी गई। डॉन 3 से एक और एग्जिट, जी हाँ, 11 के बाद अब विक्रांत मैसी भी फिल्म से हुए अलग, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या विलन का रोल बदल गया है? 2006 में जब शाहरुख खान डॉन के रूप में ऑडियंस के सामने आए थे, तो क्या उनका स्वैग, प्रियंका के साथ उनकी केमिस्ट्री और धमाकेदार स्टोरी लाइन ने बॉक्स ऑफिस गाइस डेफिनेटली हिला दिया था। 2011 में डॉन 2 आई और फिर से एसआरके ने दिल दोबारा से हमारा जीत लिया। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ कि डॉन 3 में शाहरुख खान नहीं होंगे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाएंगे रणवीर सिंह, तो फैंस काफ़ी डिवाइडेड हो गए। काफ़ी बज़ के बाद सिर्फ एक नाम ऑफिशियली कंफर्म हुआ और वो है रणवीर सिंह। पहले कियारा आडवाणी जो रणवीर की लीडिंग लेडी बनने वाली थी, प्रेगनेंसी के चलते फिल्म से अलग हो गई। कहा जा रहा है कि कृति सेनन को उनके रोल के लिए कंसीडर किया गया था, और अब एक नई रिपोर्ट बॉलीवुड हंगामा के जरिए ये क्लेम करती है कि विक्रांत मैसी जो रणवीर के ऑपोजिट विलन का रोल निभाने वाले थे, उन्होंने भी अब डॉन 3 से एग्जिट कर दिया है। लेकिन क्यों? इनसाइडर्स का कहना है कि विक्रांत को अपने कैरेक्टर में डेप्थ की कमी लगी, और जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था उसकी भी नीड उनके लिए अनरियलिस्टिक थी। इस वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब सवाल ये है, क्या मेकर्स नए विलन के लिए किसी और बिग नेम एक्टर को अप्रोच कर रहे हैं? और क्या प्रियंका चोपड़ा अपने लेजेंडरी रोमा के रोल में वापस आएंगी? ऑडियंस तो बस एक ही बात कह रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन कास्ट को पकड़ना भी लगता है ईजी नहीं है। ओ यो हनी सिंह, जी हाँ, यो हनी सिंह इज बैक, और इस बार फुल ग्लोरी के साथ होंगे। जी हाँ, उन्होंने अनाउंस किया है अपना अपकमिंग एल्बम ग्लोरी, जिसमें होंगे, होल्ड योर ब्रेथ गाइस, पूरे 51 ट्रैक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, 51 ट्रैक्स एक ही दिन में जो ये गाने हैं वो रिलीज करेंगे। इंटरनेट लिटरली टूट पड़ा है, और एल्बम का पहला ट्रैक 6 AM अब हो चुका है जी आउट, और उसमें पूरा योयो वाला स्वैग है। वीडियो की शुरुआत होती है स्टूडियो में बैठे हनी सिंह से, जो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहे होते हैं, पर मैडम तो किसी क्लब में पार्टी कर रही होती हैं। चलती है क्लॉक और बजता है जी 6 बजे का अलार्म सुबह, और तभी ड्रॉप होता है ट्रैक, फुल बीट्स, बास और बास के साथ। यस, 6 AM के लिरिक्स हैं लियो गरेवाल के, और वीडियो में हनी के ऑपोजिट नजर आई हैं हीरा सोहाल। ट्रैक को प्रेजेंट किया है टी सीरीज और गुलशन कुमार। जी हाँ, योयो ने सोशल मीडिया पर लिखा, नॉट जस्ट अ ट्रैक, इट्स अ होल मूड, 6 AM सॉन्ग आउट नाउ। फैंस का कहना है ऑल योयो इज बैक 51 गानों के साथ। हनी पाजी ने तो हिस्ट्री बना दी, और एक फैन तो लिख दिया कि हनी पाजी तुसी ग्रेट हो, 51 ट्रैक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखवा लो। अब तक बाकी गानों के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की है, हनी के गानों में इस बार मज़ा भी 10 गुना ज़्यादा है। हनी सिंह के फैंस रेडी हो जाओ, क्योंकि योयो का असली वर्जन वापस आ गया। पॉपुलर एक्टर आसिफ खान, जो पंचायत मिर्जापुर और कई ब्रिलियंट वेब शोज में अपनी एक्टिंग का जादू दिखाते आ रहे हैं, उन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया। सिर्फ 34 साल के आसिफ ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखकर अपनी हेल्थ स्केयर के बारे में बताया। आसिफ ने लिखा, पास्ट 36 घंटों से रियलाइज कर रहा हूँ जिंदगी कितनी छोटी है, हर दिन एक गिफ्ट है, उसे ग्रांटेड मत लो, सब कुछ एक पल में बदल सकता है। जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनकी हमेशा कद्र करो, जिंदगी एक गिफ्ट है और हम सब ब्लेस्ड हैं। उन्होंने ये भी लिखा, पिछले कुछ घंटों से हेल्थ इश्यू से जूझ रहा हूँ, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट भी मुझे होना पड़ा। खुशी की बात यह है कि अब रिकवरी कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आप सबका प्यार, कंसर्न और दुआओं का शुक्रिया, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। फैंस और फेलो एक्टर्स आसिफ के लिए दुआएं भेज रहे हैं, और क्योंकि उनका टैलेंट सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी लोगों का दिल जीत लेता है। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि हेल्थ सबसे बड़ा धन है। टेक केयर, स्टे हेल्दी, और आसिफ खान जैसा जज्बा हमेशा बनाए।
रणवीर सिंह और बॉबी देओल पहली बार साथ और होने जा रही है जी धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन। जी हां, रणवीर सिंह और बॉबी देओल फर्स्ट टाइम कोलैबोरेट कर रहे हैं एक मेगा हाई प्रोफाइल फिल्म के लिए और इसके लिए दोनों एक्टर्स अंडरगो कर रहे हैं जी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक्टर्स कुछ वक्त से हार्डकोर ट्रेनिंग में लगे हुए हैं ताकि अपने नए लुक में बिल्कुल फ्रेश और पावरफुल लगे। प्रोजेक्ट सिर्फ उनका पहला साथ नहीं बल्कि एक डायनामिक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का वादा भी कर रहा है जिसकी ऑडियंस ऑलरेडी एक्साइटेड है। प्लॉट्स की डिटेल्स अभी तक काफी सीक्रेट रखी जा रही हैं, ना टीम रिवील हुई है ना सपोर्टिंग कास्ट। सिर्फ ये कंफर्म है कि रणवीर और बॉबी इस फिल्म में फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नजर आएंगे। अब रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करने आ रहे हैं जी बॉबी देओल और ऐसे दो इंटेंस परफॉर्मर्स को एक फ्रेम में देखना शोर यार धमाका तो होगा डेफिनेटली। मीनवाइल रणवीर की अगली फिल्म धुरंधर भी ऑलरेडी बज़ बना रही है जिसका पहला लुक उनके 40th बर्थडे पर रिलीज हुआ था आदित्य दर के डायरेक्शन में। बनी है ये फिल्म और नजर आएंगे जी संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और 20 साल की यंग टैलेंट सारा अर्जुन भी। कहानी रिपोर्टेडली बेस्ड है अजीत डोवल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सुपर स्पाई की जिंदगी पर। फैंस दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। एक तरफ रणवीर और बॉबी का पहला एक्सप्लोसिव कोलैब और दूसरी तरफ रणवीर का इंटेंस स्पाई अवतार इन धुरंधर। तो तैयार हो जाओ गाइस डबल धमाका के लिए। कमिंग सून ऑन योर बिग स्क्रीन। धड़क 2 की धड़कन शुरू हो चुकी है जी। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के रोमांटिक ड्रामा का पहला गाना बस एक धड़क अब रिलीज हो चुका है गाइस और ये गाना दिल में उतर जाता है। श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की सोलफुल आवाजों से सजा है ये ट्रैक। जी हाँ, फिल्म के इमोशंस का परफेक्ट इंट्रोडक्शन लगता है इस गाने को सुन के। इंटीमेट, इमोशनल और लॉन्गिंग से भरा हुआ ट्रेलर ने पहले ही सिद्धांत और तृप्ति की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था, पर अब उसी केमिस्ट्री का जादू इस पहले गाने में भी दिख रहा है। श्रेया घोषाल कहती हैं इस गाने में एक खामोशी है जो लफ्जों से ज्यादा कह जाती है। मैं खुश हूँ कि धड़क लेगेसी का हिस्सा एक बार फिर मैं बन पाई। लेकिन इस नए चैप्टर के साथ जुबिन नौटियाल भी कहते हैं बस एक धड़क में वो दर्द है, वो रूह है जो दिल को छू जाता है। श्रेया जी के साथ गाकर ये गाना मेरे लिए खास बन गया। धड़क 2 डायरेक्टेड बाय शाज़िया इकबाल रिलीज हो रही है 1 अगस्त को और प्रोड्यूस की गई है जी धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज और Cloud9 पिक्चर के बैनर के अंडर। फीचरिंग एन इंप्रेसिव लाइनअप ऑफ प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आदार पूनावाला और भी कई नाम हैं। अगर आपको धड़क का पहला पार्ट याद हो तो रेडी हो जाओ गाइस क्योंकि बस एक धड़क आपका दिल एक बार फिर धड़का दे। बाहुबली जिसमें प्रभास राणा, दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी हैं अब भी आइकॉनिक है गाइस। फिल्म एस.एस. राजामौली इस फिल्म फ्रेंचाइजी को अक्टूबर 2025 में फिर से री रिलीज करने जा रहे हैं जहां दोनों पार्ट्स को एक मूवी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब र्यूमर्स आए हैं कि इसका रन टाइम 5 घंटे 27 मिनट से ज्यादा होगा, जिस पर राणा ने कहा सिर्फ राजामौली जानते हैं, जब तक फाइनल ना हो वो कुछ नहीं बताएंगे। रिसेंटली बाहुबली की 10 साल पूरे होने पर रीयूनियन हुई जिसमें प्रभास राणा, एस.एस. राजामौली और बाकी कास्ट है, लेकिन अनुष्का शेट्टी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का ने अपनी अपकमिंग फिल्म घाटी के लिए वेट लॉस किया है जिसकी वजह से वो पब्लिक अपीयरेंस अवॉइड कर रही हैं। इस वजह से वो रीयूनियन में नहीं आई। इस फिल्म की रिलीज भी पोस्टपोन हो गई है। फैंस अनुष्का की एब्सेंस से डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उन्होंने प्रभास के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत सारा पसंद की है। अब सब ईगरली उस फिल्म घाटी की रिलीज और अनुष्का के वापस आने की वेट कर रहे हैं। बाहुबली द एपिक दोनों पार्ट्स मिला के एक फिल्म अक्टूबर 31 को 2025 को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज होगी जिसमें प्रभास राणा, अनुष्का और बाकी स्टार्स होंगे। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में चलेगी और अभी तक इसके फाइनल रन टाइम को लेकर कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो यही थी बाहुबली की लेटेस्ट अपडेट गाइस जिसने इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी है और फैंस के दिलों में अब भी जगह बनाई है। अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अजय देवगन एंड मृणाल ठाकुर अपनी अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को प्रमोट करते हुए जी नजर आए। जरा देखिए तो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों।
नोरा फतेही स्पोर्ट हुई एयरपोर्ट पर। वैसे इनके चाहने वाले तो बहुत हैं, क्या आप भी हो नोरा के फैंस? जरा देखिए इन्हें और कमेंट कीजिए कैसी लग रही हैं ये। टू की एक्ट्रेस यानी कि तृप्ति दिव्य स्पोर्ट हुई एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस। वैसे जिस भी आर्टिस्ट की फिल्म आने वाली होती है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा होता है। जरा देखिए। अरे इन्हें जरा पूछिए कहां थी ये। यानी कि द वेरी वर्सटाइल अमीषा पटेल जी स्पोर्ट हुई हैं बैंड्रा में। काफी टाइम के बाद नजर आई हैं, बट बहुत प्यारी लग रही है। हैव अ लुक गाइस। जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, सौरभ गांगुली स्पोर्ट हुए द इंडियन लीग सीजन 4 पे। देखिए। काफी समय के बाद ये दोनों जोड़ी इकट्ठे नजर आई हैं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, वाणी कपूर, सुरवीन चावला, वैभव राजगुप्ता प्रमोटिंग नेटफ्लिक्स मंडाला मर्डर्स। वैसे वाणी और सुरवीन को एक साथ देखना ये तो सिर्फ नेटफ्लिक्स ही पॉसिबल कर सकता था, है ना? आगे बढ़कर बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की। और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे आपकी फेवरेट फिल्म ने
कितने पैसे कमाए हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म मालिक से। तो फिल्म मालिक ने जो डे 5 को कलेक्शन की वो की है जी 2 करोड़ रुपीस की, और अगर इसके टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक इस फिल्म ने बिजनेस किया है जी 18 करोड़ रुपीस का। बात करते हैं आमिर खान स्टारर फिल्म सितारे ज़मीं पर की। डे 26 को इस फिल्म ने अर्न किए 8 लाख रुपीस, और टोटल इस फिल्म की कलेक्शन हुई जी 162 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट बात करते हैं जी सुपरमैन 3D की। डे 5 को इस फिल्म ने अर्न किए 3 करोड़ रुपीस, और इसकी टोटल कलेक्शन हुई 31.6 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी एवरीवन्स फेवरेट फिल्म मेट्रो इन दिनों की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किया जी 1.65 करोड़ रुपीस, और अगर इस फिल्म की टोटल कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अब तक अर्न किए हैं जी 41.40 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा ये अखबार पसंद आया होगा। मॉनसून चल रहा है, एंजॉय कीजिए, ऐसे ही आपको रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।